दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में हो रहा एक ऐसा बदलाव जिससे आपकी जेब, आपकी थाली और देश की इकॉनमी सब कुछ प्रभावित होने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, अगर बारिश कम हो जाए, फसलें खराब हो जाएं, सब्जियों के दाम आसमान छूने लगें, नदियां सिकुड़ने लगें और गर्मी बेतहाशा पड़ने लगे, तो क्या होगा? क्या जीना मुश्किल हो जाएगा? क्यों आज दुनिया की बड़ी बड़ी वेदर एजेंसीज एक बात का अंदेशा लगा रही हैं और कह रही हैं कि आने वाला 2026 तबाही ला सकता है और भारत पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। क्यों एजेंसीज अब कह रही हैं एक एल नीनो जो कि अब शुरू हो चुका है और उसके शुरू होते ही दुनिया में तबाही भी शुरू हो चुकी है। क्या है एल नीनो और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें और कैसे ये भारत के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में बारिश एक बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, ये इकॉनमी की बैकबोन है। क्योंकि यहाँ पे 50% से भी अधिक जनसंख्या भारत की ये किसान या तो कृषि क्षेत्र पे डिपेंडेंट है और इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसमें बारिश का एक अहम रोल होता है। अगर भारत में बारिश नॉर्मल होती है, यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे लाइफस्टाइल नॉर्मली बीतेगा, लेकिन अगर बारिश कम होगी तो एक चेन रिएक्शन होगा और पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाएगा। बारिश कम होगी तो फसलें बेकार होंगी, फसलें बेकार होंगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी की जेब पे असर जाएगा और जब आम आदमी की जेब पे असर जाएगा तो जाहिर सी बात है भारत के इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा। इसीलिए मॉनसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये भारत के लिए भारत की आर्थिक हार्ट बीट है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि एल नीनो को लेकर पूरे देश में इस समय अलर्ट है और अलर्ट होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि ये एल नीनो है क्या और ये कैसे भारत के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। फ्रेंड्स, धरती का मौसम को एक बड़ा मशीन आप कंसीडर करिए और ये जो ओशन है इनको आप उस मशीन का इंजन, तो आपको ये बात क्लियर होगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पूरे अर्थ के वेदर के कंट्रोल का। दोस्तों, होता ये है कि पैसिफिक ओशियन में हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, जिससे जो गर्म पानी होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है और जब गर्म पानी मूव करता है तो उससे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है तब जाके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसका मूवमेंट होता है और जब मॉइस्चर का मूवमेंट होगा और जब मॉइस्चर बनेगा तब रेनफॉल नॉर्मल तरीके से हो पाता है। यही कारण है कि हम पैसिफिक ओशियन को एक इंजन के रूप में देखते हैं जो कि पूरे विश्व के वेदर सिस्टम को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये जो विंड है ईस्ट टू वेस्ट, इसको एक ट्रेड विंड का नाम दिया गया है। कभी कभी होता क्या है कि ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है ईस्ट टू वेस्ट ये कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होता है और फिर मॉइस्चर कम बनता है, जिसके वजह से जो रेनफॉल है वो सब्सटेंशियली कम हो जाता है उस साल या फिर जब भी ये फिनोमिना होता है। दोस्तों, ट्रेड विंड के कमज़ोर होने की वजह से पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में जो एरिया है वो गर्म हो जाता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एल नीनो। जी हाँ दोस्तों, यही जो गर्माहट है ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन, इसी को हम एल नीनो कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के वेदर सिस्टम में काफ़ी डिस्ट्रप्शन आता है। एल नीनो का मतलब होता है स्पेनिश में क्राइस्ट चाइल्ड। मे बी ये पहली बार उस समय नोटिस किया गया होगा जब क्रिसमस का समय रहा होगा, इसी वजह से इसको एक एल नीनो का नाम दे दिया गया। ये एल नीनो करता क्या है कि एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच का जो बैलेंस होता है वो पूरी तरह से बिगाड़ देता है, जिसके वजह से दुनिया के वेदर सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। कहीं पे ज़्यादा फ्लड, कहीं पे ड्रॉट और कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अर्थ जो है एक वेदर क्रंच में चला जाता है। फ्रेंड्स, अब सवाल है इसका भारत पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, जब
पैसिफिक ओशियन से जो प्रेशर है ईस्ट वेस्ट की तरफ नहीं आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी घटने लगता है, जिससे भारत में जो मानसून कराने वाली इम्पोर्टेंट नमी है वो कहीं ना कहीं कम बनती है, जिसके कारण हमारे देश में मानसून लेट हो सकता है या तो रुक सकता है। फ्रेंड्स, एल नीनो जो है हर साल होने वाला फिनोमिना नहीं है, ये कभी कभी 2-3 साल में वेदर के डिस्टरबेंस की वजह से होता है, बट ये जब भी होता है बहुत मुश्किल ले आता है, खासकर उन देशों पे जो रेनफॉल पे हैविली डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें भारत भी है। भारत सरकार ने एल नीनो के प्रभाव से बचने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और काफ़ी स्टेप्स लेने जा रही है। हो सकता है इसके आने वाले समय में इसकी वजह से महंगाई थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि फसलों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना है। जून और जुलाई के महीने में बारिश बहुत कम हो सकती है, ये साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि इंडियन ओशन डाइपोल नाम की एक एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ये जो एल नीनो है इसका इफेक्ट आने वाले समय में यानी अगस्त और सितंबर में रिवर्स हो सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे भारी बारिश या फिर नॉर्मल रेनफॉल वापस कंटिन्यूएशन में आ सकती है। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बस ये अपने आप को तैयार रखने वाली बात है कि अगर भारत में कोई भी वेदर डिसरप्शन होता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। एक और बात जो हमें बहुत ही अच्छे से नोटिस करनी चाहिए वो ये कि हमें एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करना अब बंद करना होगा। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के चलते पूरे दुनिया में इंडस्ट्रीज़ का बोलबाला है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट तो ला रही हैं, साथ ही साथ ये काफ़ी हद तक पोल्यूशन भी ला रही हैं। पेड़ों का कटना, नदियों में गंदा पानी जाना और फिर समुद्रों में हार्मफुल मटेरियल्स का एक्सक्रीशन होना, ये कहीं ना कहीं पूरे इन्वायरमेंट सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, और यही सब कारण बन रहा है कि आज हम फ्रीक्वेंटली वेदर डिसरप्शन को फेस कर रहे हैं। कभी किसी साल गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का जीना दूभर हो जाता है, और किसी साल ठंड ही इतनी कि इंसान जमने लगता है। तो दोस्तों, हम लोग को एक बात याद रखनी होगी, ये हमारी आपकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने धरती के इन्वायरमेंट, हमें अपने धरती के जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बचा के रखना होगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आराम से सरवाइव कर सकें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस एल नीनो के फिनोमिना पे और चेंज होते हुए इस वेदर सिस्टम पे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें शाही सोच पर।